हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अपशिष्ट का निस्तारण के बारे में, अपशिष्ट का प्रबंधन के बारे में। तो आइए इसको देखते हैं एकत्रण और निस्तारण के बारे में, कलेक्शन एंड डिपोजल के बारे में। ध्यान समझें। घरेलू अपशिष्ट को छोटे पात्रों में एकत्र करते हैं जिसे सार्वजनिक कचरा पात्रों में डाल दिया जाता है। घरेलू अपशिष्ट को छोटे पात्रों में एकत्र करते हैं जिसे सार्वजनिक कचरा पात्रों में डाल दिया जाता है। इन सामुदायिक पात्रों में से इसे इकट्ठा करके निस्तारण स्थल तक पहुंचाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि घरेलू अपशिष्ट जो हैं उनको छोटे पात्रों में इकट्ठा करते हैं जिसे सार्वजनिक कचरा पात्रों में डाल दिया जाता है। फिर यहाँ से इन्हें सामुदायिक पात्रों में से इन्हें इकट्ठा करके निस्तारण स्थल अर्थात डंपिंग प्लेस तक पहुंचाया जाता है। निस्तारण स्थल पर कचरे को इकट्ठा कर इसे जैव अनिम्नीकरण अपशिष्टों तथा जैव निम्नीकरण अपशिष्टों में छांटकर अलग कर लिया जाता है। जैव अनिम्नीकरण पदार्थों जैसे कि प्लास्टिक, कांच, धातु छीलन आदि को पुनः चक्रण रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जबकि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को खुले मैदानों में मिट्टी में दबा दिया जाता है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि अपशिष्ट को कचरा पात्रों में इकट्ठा नहीं करें तो वह नालियों में चला जाता है। इसमें से कुछ मवेशियों द्वारा खा लिया जाता है। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट जैसे कि पॉलीथीन की थैलियाँ, धातु छीलन आदि नालियों को ब्रेक कर देती हैं, नालियों को रुद्र कर देती हैं और असुविधा उत्पन्न करती हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ यदि जंतुओं द्वारा निगल ली जाएं तो उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए सामान्य व्यवहार में सभी घरेलू अपशिष्ट सही तरीके से एकत्र करके इनका निस्तारण करना चाहिए। घटिया प्रबंधन से स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घटिया प्रबंधन से स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे भूमि के जल के प्रदूषण का कारण महामारियां फैलती हैं। भूमि के जल के प्रदूषण के कारण महामारियां फैलती हैं। यह विशेषतः उन लोगों के लिए अधिक हानिकारक होता है जो इन अपशिष्ट के सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे पुराना सामान तथा कचरा इकट्ठा करने वाले और वे कर्मचारी जो अपशिष्ट के निस्तारण के काम में लगे रहते हैं, क्योंकि ये वे व्यक्ति हैं जो अपशिष्ट को दस्तानों या जल रोधी जूतों को पहने बिना स्पर्श करते हैं और गैस मास्क का भी उपयोग नहीं करते हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो आप उनके लिए प्रबंधन का पालन करें, सही तरीके से कचरों का निस्तारण करें ताकि वह लोग भी सुरक्षित बचे रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं एकत्रण और निस्तारण के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि घरेलू अपशिष्ट को छोटे पात्रों में एकत्र करते हैं जिसे सार्वजनिक कचरा पात्रों में डाल दिया जाता है। इन सामुदायिक पात्रों में से इसे इकट्ठा करके निस्तारण स्थल तक पहुंचाया जाता है। निस्तारण स्थल पर कचरों को इकट्ठा करके इसे जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में छांटकर अलग कर लिया जाता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक, कांच, धातु छीलन आदि को पुनः चक्रण के लिए भेज दिया जाता है, जबकि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को खुले मैदान में मिट्टी में दबा दिया जाता है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि अपशिष्ट को कचरा पात्रों में इकट्ठा नहीं करें तो वह नालियों में चला जाता है। इससे कुछ मवेशियों द्वारा खा लिए जाते हैं। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पॉलीथीन की थैलियाँ, धातु छीलन आदि नालियों को रुद्र कर देती हैं, रोक देती हैं और असुविधा उत्पन्न करती हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ यदि जंतुओं द्वारा निगल ली जाएं तो उनकी मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसलिए सामान्य व्यवहार में सभी घरेलू अपशिष्ट सही तरीके से एकत्र करके इनका निस्तारण करना चाहिए। घटिया प्रबंधन से स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे भूमि के जल के प्रदूषण का कारण महामारियां फैलती हैं। यह विशेषता उन लोगों के लिए अधिक हानिकारक है
जो इन अपशिष्ट के सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे पुराना सामान तथा कचरा इकट्ठा करने वाले और वे कर्मचारी जो अपशिष्ट के निस्तार के काम में लगे रहते हैं, क्योंकि ये वे व्यक्ति हैं जो अपशिष्ट को दस्तानों या जल रोधी जूतों के पहने बिना स्पर्श करते हैं और गैस मास्क का भी प्रयोग नहीं करते हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था एकत्रण और निस्तारण के बारे में। थैंक यू।